बहुत स्वागत है आपका आड़ी में। आज बहुत विशेष विषय पर आपसे बातचीत, आपसे चर्चा, एग्जिट पोल का लिटमस टेस्ट आज हम करने वाले हैं। असल में आप जानते हैं, जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बूथ से बाहर एग्जिट करता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, और उसी आधार पर यह प्रिडिक्ट करना कि इस बार इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, इसी विधा को कहते हैं एग्जिट पोल। अब इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं, मसलन इसमें कला भी है, इसमें गणित भी है, इसमें विज्ञान भी है। इसमें इस बात का विज्ञान है कि आप किस तरीके से अपने सर्वे को प्लान करते हैं। इसमें इस बात का गणित है कि आपने सांख्यिकी को कितने बढ़िया तरीके से उसमें लागू किया है, और इसमें इस बात की कला भी है कि आपने उसमें क्या चतुराई के साथ, अगर वोटर अपने मन की किसी बात को आपके सामने व्यक्त करने में कहीं कुछ छिपा रहा है या अलग ढंग से बता रहा है, तो क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं। जाहिर है इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश होता है, और एग्जिट पोल पिछले 10-15 सालों में अगर खास तौर से आप देखें तो क्या बुल्स आए हिट करने में कम से कम भारत की अगर बात करें तो कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है 4 मई को। अब यह फैसला क्या है यह लोगों के सामने भी आ जाएगा कि चौथी बार टीएमसी की सरकार बनेगी या पहली बार बीजेपी सत्ता में आएगी। वोटिंग प्रतिशत बंपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बंपर प्रतिशत की वजह क्या है? क्या एसआईआर में नाम कट जाने के कारण यह प्रतिशत बंपर हो गया है, क्योंकि कुल मतदाता कम हो गए हैं, बेसलाइन कम हो गई है, यूनिवर्स कम हो गया है, तो अब थोड़ी सी भी बढ़ोतरी बड़ी दिखाई दे रही है, या फिर वाकई बंगाल की जनता ने खुलकर और खुले मन से वोट दिया है और इसीलिए यह बंपर वोटिंग है। अभी कुछ देर पहले वोटिंग खत्म हुई है, तो सही और सटीक आंकड़े कुछ ही देर में आपके सामने हम रखने शुरू कर देंगे, लेकिन इस वक्त जो आंकड़ा है उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक दूसरे चरण की वोटिंग में 90% मतदान हुआ है। मतलब लगभग वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो पिछली बार फर्स्ट फेज में दिखाई दिया था। इस बार भी लगता है कि आंकड़ा जाकर जब मीटर रुकेगा तो 93, 94, 95 के आसपास का कहीं का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। पिछले बार 2021 में इन्हीं 142 सीटों पर 81.6% वोटिंग हुई थी। कई फेजेस में आप जानते हैं पिछले बार वोटिंग हुई थी, लेकिन अगर उन तमाम सीटों को आप शुमार करें, 142 सीटों पर आप देखें तो 81.6 का आंकड़ा पिछली बार का 2021 का आता है। लेकिन इस बार एसआईआर की वजह से लाखों नाम कटे, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। आंकड़ों की बात करें तो एक और आंकड़ा आने वाला है, और वो है एग्जिट पोल्स का। हालांकि एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहे हैं, और सवाल इसीलिए यही है कि एग्जिट पोल्स के आंकड़े अक्सर सही क्यों नहीं होते। मतलब उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए ना, उनके सही होने का स्ट्राइक रेट। यह स्ट्राइक रेट अक्सर सही होने का क्यों नहीं दिखाई देता। क्या इस बार बंगाल समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स सही होंगे या नहीं होंगे? अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स का आज फिर टेस्ट होगा। हालांकि एग्जिट पोल्स पास होंगे या फेल, इसका फैसला भी 4 मई को ही आएगा। हम आपको कई एजेंसी जो एग्जिट पोल कर रही हैं उनके आंकड़ों की जानकारी भी देंगे, और साथ ही आपके साथ हमारे लिए भी यह जानना रोचक होगा कि क्या इस बार ये आंकड़े खास तौर से पश्चिम बंगाल के मामले में सही होने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने पहले रख देता हूं। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 90% वोटिंग दर्ज की गई है, और इसमें पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा 92.46% मतदान हुआ है। जिलों के हिसाब से देखें तो 8 जिले हैं जो इस बार पोल्स में गए हैं, और इन जिलों में पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड हुई है जो कि 92.46% है, और हुगली में शाम 5 बजे तक 90.34% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। शाम 5 बजे तक हावड़ा जिले में 89.44% वोटिंग हुई है। उत्तर 24 परगना के हरोवा में 94% वोटिंग दर्ज हुई है। अब जरा यहां पर आपको यह भी बता देता हूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने रख देता हूं शाम 5 बजे तक का आंकड़ा क्या कहता है। ये देखिए जरा, और जरा क्लोज कीजिएगा इस जगह पर, क्योंकि ये फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए अच्छा होगा अगर आप इसको क्लोज करें, दर्शक हमारे ज्यादा क्लियर पढ़ पाएंगे। ये देखिए हुगली, यहां डिस्ट्रिक्ट नेम, और यहां पर जब आप देख रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिए हुए आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर देखिए अप्रॉक्सीमेट पोलिंग ट्रेंड्स VTR, डिस्ट्रिक्ट नेम ये लिखा हुआ है। हुगली
90.34%, हावड़ा 89.44%, कोलकाता उत्तर 87.77%, कोलकाता दक्षिण 86.11%, नादिया जिला 90.28%, उत्तर 24 परगना 89.74%। ये जो दिखाई दे रहा है, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या ये डेटा कितना ट्रेंड्स के संदर्भ में कुछ रिवील कर रहा है और कितना ये कुछ कंसील कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरे फेज के 7 जिलों का वोटिंग का गणित क्या है वो भी समझने वाला है। 5 बजे तक और 2021 और 2026 के हिसाब से अगर पूर्वी वर्धमान को देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, इसको ध्यान से देखिएगा। 84.86% वोटिंग हुई थी 2021 में, ये 5 बजे तक का मैं फिगर आपको बता रहा हूं। और 2026 में अभी ये दिखाई दे रहा है 92.46%। पोलिंग जाहिर है उसके बाद 1 घंटे और चलती है और कुल आंकड़े आने में वक्त लगता है। वो वाले आंकड़े हम आपके सामने बाद में रखेंगे, लेकिन इसको हिंदू मुसलमान के हिसाब से पुराना वाला डेटा एक बार फिर से दिखाइए, पूर्वी वर्धमान का जो हम दिखा रहे थे। इसमें देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हाँ, हिंदू और मुसलमान परसेंटेज क्या कहता है। हिंदू 78% और मुस्लिम 21% है। और यहां कुल वोटिंग जो अभी दिखाई दे रही है 92.46, मतलब बंपर वोटिंग हुई है। हिंदू यहां पर उनकी वो बहुसंख्य हैं और बहुसंख्य में भी 78% दिखाई दे रहे हैं। और अगर बंपर वोटिंग हुई है तो क्या ये दिखा रहा है कि वहां का जो बहुसंख्य वोटर है वो ज्यादा घरों से निकला है? इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए? हमारे मेहमान हमारे साथ जो जुड़ेंगे इसको समझने में हमारी मदद करेंगे।